अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एफआईए के पास पेपर। इससे पहले मैंने 120 एमसीक्यूज़ ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में एफआईए पास पेपर एंड प्रिपरेशन में जाएं, वहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट 4 मिल जाएंगे। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है पार्ट 5। तो पार्ट 5 शुरू होना है 120th से 121st से। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द रिवलेशन ऑफ कुरान स्टार्टेड इन मक्का। उसके बाद है 6th हिजरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट बिकॉज 6 हिजरी को ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई थी। उसके बाद है प्रॉफिटहुड वाज ब्लेस्ड ऑन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द एज ऑफ 40। कलीमुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ये टाइटल वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनली मेरे लिए बहुत सारे टेस्ट में ये आ चुके हैं, तो जितनी भी टाइटल्स हैं सारे आपने याद करने हैं। उसके बाद है द ग्रेट स्पॉट इज़ ऑन द प्लैनेट जुपिटर। उसके बाद बायोसेंसर इज़ यूज टू मेजर ब्लड ग्लूकोज ग्लूकोज लेवल। इसके बाद है 127 पे माऊ फाउंडेड ऑन। तो माऊ कब फाउंड हुआ था? यह है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये फाउंड हुआ था 1875 में। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो ये तो आपको पता ही है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। वाइफ शेयर इन प्रॉपर्टी इन इस्लाम तो 1/8 होता है, और वो तब होता है कि जब हस्बैंड वफात हो जाते हैं तो उसके बाद जब प्रॉपर्टी डिवाइड होती है तो उसमें 1/8 होता है। 130th है सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो ये है ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ये बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आपने इसको याद रखना है। विच इज़ नॉट सार्क कंट्री। अच्छा, सार्क कंट्री कौन से हैं? सार्क के टोटल 8 कंट्री हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये तो आप इन कंट्रीज़ को तो आप इजीली जानते हैं, क्रिकेट की जो क्रिकेट में भी होती हैं ये ना। उसके अलावा है अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार। 8 कंट्रीज़ है। अगर ऑप्शन में इनके अलावा कोई और कंट्री हुई तो आपने उसको टिक करना है कि ये वाली कंट्री नहीं है सार्क में। कौन कौन सी कंट्री की पहली 4 जो आपको मैंने बताई? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। और उसके बाद अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। आगे चलते हैं 132। इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन ईयर 1960। बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इसके बाद है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो ये है जून 5th इज़ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। PRSS-1 सैटेलाइट लॉन्च्ड ऑन, तो ये लॉन्च हुई थी जून 9th 2018। और ये क्या है? ये है पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और ये कब कहाँ पे लॉन्च हुई थी, कहाँ से लॉन्च हुई थी? ये चाइना से लॉन्च हुई थी। उसके बाद है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्लोगन गिवन बाय, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्लोगन। 13th एशियन समिट 2018 was held in सिंगापुर। 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इस पे हमने ऑलरेडी बात की है कि ये थे डोनाल्ड ट्रंप। और इसी तरह मैंने आपको आगे भी बताया था कि अगर 46th आ गया तो 46 जो बाइडेन है। और इसी तरह अगर आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से थे, वो रिपब्लिकन से थे। इसी तरह जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। 138 में है पॉपुलेशन इंक्रीजेस 700 एवरी ईयर।
25,000 आफ्टर 5 years इनिशियल पॉपुलेशन वाज। अच्छा, इसमें ये देखें ना, बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसको आप ये देखें ना, सवाल में ये कह रहे हैं ना कि हर साल 700 बंदे, 700 पीपल इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, 5 साल बाद हम देखते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है, 25,000 हो गई है। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी? तो आप ये देखें ना कि 7 × 5 कितना होता है, 35। तो 3500 हो गया। 25,000 माइनस 3500 आप करेंगे तो आंसर आएगा 21,500। उसके बाद है 139 पे है सम ऑफ फर्स्ट 70 ऑड इंटीजर्स। ये क्वेश्चन मैं आपको नोटबुक पे करके दिखाता हूँ कि इस तरह एंड में जब ये हम 180 तक MCQs कवर कर लेना, सॉरी 150 तक, तो फिर मैं आपको इसका बताऊँगा। सिमिलरली 140 का भी इसी तरह है। उसके बाद है 141 लार्जेस्ट एंगल अपोजिट टू साइड्स। ये इस तरह कुछ है ना कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में है कि जो लार्जेस्ट एंगल उसमें कितना हो सकता है, 60 डिग्री। इक्विलेटरल में तीनों एंगल जो है ना वो 60 डिग्री की इक्विवेलेंट होते हैं। तो उसके बाद है एंटोनिम ऑफ ऑफेंड। ऑफेंड का मतलब होता है किसी को ठेस पहुंचाना, और इसका एंटोनिम इसका होगा एक्लेम, ACCLAIM। इसका मतलब ये है कि किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, या आप कह सकते हैं कि प्रेज करना। उसके बाद है नंबर 143, आई कैन नॉट डैश फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस केस। तो डाइवल्ज का सेम मतलब है जो कि डिस्क्लोज का है। उसके बाद है द फैक्ट्री वॉज इन अ डैश कंडीशन एंड नीडेड रिस्टोरेशन वर्क। डिलापिडेटेड कंडीशन। डिलापिडेटेड कंडीशन का मतलब ये है कि किसी चीज़ का ख़राब होना उसकी एज की वजह से, यानी उस पर बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया उसकी वजह से, या फिर आप उसको निगलेक्ट कर लें इस वजह से, इसको कहते हैं डिलापिडेटेड। 145 पे है व्हेन यू आर्ग्यू विद योर फ्रेंड यू डोंट गो होम एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग ही एवर टच्ड। डू यू, यानी कि आप यूँ समझ लेना कि आपके पास ऑप्शंस होंगी कि क्या इसमें डू यू सही है, या इसमें है डज यू या डिड यू। तो इसमें डू यू करेक्ट ऑप्शन है। 146 पे आते हैं। इन 1970 इलेक्शन मेन पॉलिटिकल पार्टीज वर। तो मेन पॉलिटिकल पार्टीज एक तो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान एंड अवामी लीग। ये पूरी हिस्ट्री इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे 1947 से लेके आगे प्रेजेंट तक, और इसके अलावा जो 712 से लेके हम कवर करेंगे 1857 तक, और 1857 से 1947 तक इंशाल्लाह उस पर मैं सीरीज़ बनाऊंगा। उसके बाद है नंबर 147, एशियन 33rd समिट वाज हेल्ड इन सिंगापुर। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विजिटेड चाइना ऑन 2 से लेके 5 नवंबर 2018। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जिस टेस्ट के लिए भी आप जाएँ तो जो लेटेस्ट PM के जो विजिट्स होते हैं ना, जो ज़्यादा लेटेस्ट हों वो ज़रा आप देख लीजिएगा। उसके बाद है 149 पे है प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड किम जोंग मेट इन कंट्री। ये भी सिंगापुर है। एशियन हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है। अच्छा, वो 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो क्वेश्चन कौन से थे?
हाँ ये 139, सम ऑफ फर्स्ट 70 ऑड इंटीजर्स और सम ऑफ फर्स्ट 70 इवन इंटीजर्स। ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। फर्स्ट 70 ऑड इंटीजर्स। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें आपको कहा हो कि फर्स्ट 70 इंटीजर ऑड या इवन या कुछ भी इस तरह का फाइंड करें, यानी कि इंटीजर्स की आप देखें ना कि फर्स्ट 70 तो क्या क्या हो सकते हैं, 1 3 5 7, ठीक है, आगे तक जाएंगे, यानी कि इन नंबरों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, एस एन इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। आपने ये याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास देखिए ना, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। सिमिलरली d हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस। इस केस में हमारे पास डिफरेंस कितना है, अगर आप देखें ना, 3 माइनस 1 2 आएगा, 5 माइनस 3 2 आएगा, 7 माइनस 5 2 आएगा। डिफरेंस हमारे पास कितना है, 2। और ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 70। तो ये है 70 लिखने आपने। ए हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट टर्म, इस केस में हमारे पास है 1। तो अब आप देखें, इसको शुरू करते हैं। एस एन इज इक्वल टू, एन कितनी है, 70 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस n माइनस 1 यानी 70 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2। इसमें कर लेते हैं, ये हो जाएगा 35, 2 वैसी का वैसी आ गया। और इसके बाद है 70 माइनस 1 यानी कि 69 इंटू 2 हो जाएगा 35। 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 270 सर कितना होता है, 140। 140 से 2 माइनस करें, 138 आएगा। सिमिलरली फर्स्ट 70 इवन नंबर को देखते हैं। वही फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और 2a n माइनस 1 इंटू डी। और अब इसमें देखें, n वही 70 है, डिफरेंस हमारे पास कितना है, वैसे आप देखें ना, 2 4 6 8 10। सिमिलरली डिफरेंस भी हमारे पास 2 है। इसमें पहली टर्म क्या होगी, 2 होगी। तो सिर्फ और सिर्फ पहली टर्म चेंज है, 70 डिवाइडेड बाई 2 2a n माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 है, डी तो सॉरी 70 बाई 2 और 2 इंटू 2 प्लस 70 माइनस 1 इंटू 2, ये आ जाएगा 35। 4 प्लस 69 इंटू 2, 69 इंटू 2 वही 138 आएगा, प्लस 4 आएगा, 35 वैसे का वैसे आ गया। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4970।